बोल्ड मुस्लिम लड़की का फिल्मी सपना कैसे हुआ सच। 12 साल की उम्र में घर छोड़ने वाली इंदु रानी ने कैसे बनाया अपना आलीशान बंगला। 500 रुपए महीने के लिए इंदु रानी ने छोड़ा बड़ा प्रोड्यूसर, क्या रहा नतीजा। 1931 में रिलीज हुई फिल्म आलमारा के बाद बोलती फिल्मों का दौर आया तो कई नए कलाकारों को हिंदी सिनेमा से जुड़ने का मौका मिला। इन नए कलाकारों में से एक थी इंदु रानी। असली नाम तो इनका इशरत जहां था, लेकिन मुस्लिम परिवार की इशरत जब फिल्मों में आई तो पिता ने इन्हें इंदु नाम दिया। दोस्तों, इशरत जहां इमामुद्दीन उर्फ इंदु रानी का जन्म 22 जून 1922 को दिल्ली के एक मिडिल क्लास परिवार में हुआ था। ये 7 भाई बहनों में तीसरी थीं। इंदु रानी की मां मुनव्वर ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद शाही घराने की डॉक्टर बनी। वहीं इनके पिता शेख इमामुद्दीन के पास 17 तांगे थे, जिनका इस्तेमाल वो मिशन गर्ल्स उर्दू स्कूल की फीमेल स्टूडेंट्स को स्कूल छोड़ने के लिए किया करते थे। ऐसे ही इशरत और उनकी बहनों को भी पढ़ने में मदद मिली। इंदु रानी की बड़ी बहन रोशन बचपन से ही बेहद बोल्ड एटीट्यूड की थी। एक दिन उन्होंने अपनी कुछ तस्वीरें सरस्वती सिनेटोन फिल्म स्टूडियो को भेज दी। रोशन की तस्वीरें बेहद खूबसूरत थीं, तो उन्हें कुछ ही समय में 300 रुपए प्रति महीने की सैलरी पर स्टूडियो से ऑफर मिल गया। जैसे ही इस बात की खबर पिता इमामुद्दीन को लगी तो उन्होंने उनकी पिटाई कर दी। पिता रूढ़िवादी सोच के थे, जो घर की लड़कियों को फिल्मों में भेजने के सख्त खिलाफ थे। कुछ समय बाद इंदु रानी के पिता को जुए की लत लग गई। सारी कमाई खत्म होने लगी और परिवार गरीब हो गया। गरीबी में रूढ़िवादी पिता ने भी अपने विचार बदल लिए। कमाई के लालच में वे खुद इंदु रानी और उनकी बड़ी बहन रोशन को अपने साथ पुणे ले आए, जहां कई फिल्में बन रही थीं। उसी समय 12 साल की इंदु रानी 8वीं क्लास में थी। 1931 में पहली बोलती फिल्म आलमारा रिलीज हुई थी। बोलती फिल्मों का दौर आया तो सभी फिल्म मेकर्स ऐसे नए लड़कों और लड़कियों की तलाश में थे जो सुंदर दिखने के साथ साथ हिंदी और उर्दू बोलने में माहिर हो। पुणे आते ही इंदु रानी और रोशन को दादा साहेब फाल्के के फिल्म स्टूडियो सरस्वती सिनेटोन में काम मिल गया। पिता ने दोनों बेटियों को फिल्मों में तो लगा दिया था, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी को इस बात से एतराज था। लोगों के तानों से बचने के लिए पिता ने दोनों बेटियों के नाम बदल दिए। इशरत का नाम इंदु रानी रखा और रोशन का सरोजिनी। सरस्वती सिनेटोन में इंदु रानी और सरोजिनी को 300 रुपए प्रति महीना सैलरी पर काम मिला था। जैसे ही काम मिला तो पिता ने दोनों बेटियों की सैलरी एडवांस में ले ली और दोनों को पुणे में उनकी नानी के घर छोड़कर खुद दिल्ली लौट आए। इंदु रानी को पहली फिल्म सावित्री मिली थी, जिसमें उन्हें एक साइड रोल दिया गया था। ये फिल्म फ्लॉप हो गई और दादा साहब को बड़ा नुकसान हुआ। इस नुकसान से उभरने के लिए उन्हें स्टूडियो बेचना पड़ा। सरस्वती सिनेटोन बंद होने से दोनों बहनों पर मुसीबत आ गई। न काम था न कमाई का दूसरा कोई जरिया। वही काम करते हुए दोनों की मराठी एक्टर वसंतराव पहलवान से अच्छी पहचान हो गई थी, जिनकी मदद से दोनों ने बॉम्बे आने का फैसला किया। वसंतराव की मदद से दोनों ने दादर की हिंदू कॉलोनी में एक किराए का कमरा ले लिया। कुछ पहचान वालों की मदद से इंदु रानी को दरयानी प्रोडक्शन की फिल्म फिदाए वतन मिली। आगे उन्हें प्रतिमा, बुलडॉग और इंसाफ जैसी कई और फिल्में मिली। फिल्मों में लगातार काम करते हुए इंदु रानी एक नामी एक्ट्रेस बन गई। पूरी इंडस्ट्री में इंदु रानी और सरोजिनी की चर्चा होने लगी। दोनों काम के अलावा कभी घर से बाहर नहीं निकलती थी। ऐसे में प्रोड्यूसर्स ही उन्हें साइन करने घर आया करते थे। सबसे पहले वी शांताराम ने इंदु रानी को अपने प्रोडक्शन में 300 रुपए प्रति महीने की नौकरी ऑफर की। इंदु रानी को ऑफर तो पसंद था, लेकिन उन्होंने शर्त रखी कि वो तभी काम करेंगी जब उनकी बहन सरोजिनी और उनके दोस्त वसंतराव पहलवान को भी काम मिलेगा। सरोजिनी के लिए तो वी शांताराम मान गए, लेकिन उस समय वसंतराव के लिए कोई काम नहीं निकल सका। ऐसे में इंदु रानी ने भी ये ऑफर ठुकरा दिया। एक दिन सोहराब मोदी ने दोनों बहनों को अपने स्टूडियो मिनर्वा मूवीटोन बुलाया और 450 रुपए प्रति महीने की नौकरी ऑफर की। स्टूडियो में इंदु रानी की नजर अपने जमाने की सबसे बोल्ड एक्ट्रेस लीला चिटनिस पर पड़ी, जो सिगरेट पीती थी। उन्हें देखकर इंदु रानी ऐसी इम्प्रेस हुई कि खुद भी उनकी नकल करते हुए सिगरेट पीने लगी। सोहराब मोदी इंदु रानी को अपनी बहन मानते थे। उन्होंने कहा, सिगरेट पीना तुम पर नहीं जचता। ये सुनते ही इंदु ने सिगरेट पीना छोड़ दिया। इंदु रानी काम को लेकर ऐसी जुनूनी थी कि एक दिन में डबल शिफ्ट में काम कर पैसे जमा किया करती थी। लगातार काम करते हुए इंदु रानी ने इतने पैसे जुटा लिए कि उन्होंने महज 18 साल की उम्र में मुंबई के सांता क्रूज में अपना आलीशान बंगला खरीद लिया। फिल्म इंसाफ और प्रतिमा में काम करते हुए इंदु रानी को अपने को स्टार प्रेम अदीब से प्यार हो गया। प्रेम एक कश्मीरी पंडित थे
और इंदु रानी एक मुस्लिम। कुछ समय साथ रहने के बाद इंदु रानी जान चुकी थी कि प्रेम कभी शादी के लिए अपने परिवार के खिलाफ खड़े होने का साहस नहीं जुटा सकेंगे। ये जानते ही इंदु रानी ने अपना रिश्ता खत्म कर लिया। इसके बाद मोहन पिक्चर्स के रमणीक लाल ने दोनों बहनों को 500 रुपए प्रति महीने का ऑफर दिया। ये रकम मिनर्वा मूवीटोन से मिलने वाली रकम से काफी ज्यादा थी। साथ ही 500 रुपए 30 के दशक में काफी ज्यादा थे। दोनों बहनों ने ये ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन इससे उनके मिनर्वा मूवीटोन के साथ काम करने के दरवाजे भी बंद हो गए। उस जमाने में मिनर्वा मूवी टाउन काफी पॉपुलर था, लेकिन एक बार स्टूडियो छोड़कर जाने वाले को दोबारा उनकी फिल्मों में जगह नहीं मिलती थी। दोनों ही बहनें इंडस्ट्री में नई थीं और उन्हें सलाह देने वाला भी कोई नहीं था। वहीं 1939 में महज 17 साल की उम्र में इंदु रानी ने मोहन पिक्चर्स के मालिक रमणीक लाल शाह से सीक्रेट शादी कर ली। शादी के बाद जब इंदु रानी 1942 में पहली बार मां बनने वाली थी तो जन्म से पहले ही बच्चे की मौत हो गई। इस सदमे से इंदु रानी डिप्रेशन में चली गई। उनकी हालत इतनी खराब थी कि उनके पति रमणीक लाल ने उन्हें हालत सुधारने तक फिल्मों से दूर रखा। इंदु रानी और उनके पति रमणीक लाल लोगों की बढ़ चढ़कर मदद करते थे, लेकिन शादी के बाद 1943 तक इंदु रानी को फिल्में मिलनी लगभग बंद हो गई। एक बच्चे की मौत के बाद इंदु रानी के 5 बच्चे हुए। वो पढ़ाई लिखाई की अहमियत जानती थी। यही कारण था कि उन्होंने अपने सभी बच्चों को मुंबई के मिशनरी स्कूल और सेक्रेड बॉयज जैसे नामी स्कूल में पढ़ाया। आगे की पढ़ाई के लिए इंदु रानी ने अपने सभी बच्चों को यूएस भेजा था। जब 1978 में उनके पति रमणीक लाल शाह का निधन हुआ तो बेबी भारत में सब छोड़कर बच्चों के पास रहने यूएस चले गईं। जिंदगी के आखिरी 35 साल इंदु रानी ने यूएस में ही गुजारे और 18 फरवरी 2012 को इंदु रानी 90 साल की उम्र में चल बसी। उन्हें कैलिफोर्निया में ही दफनाया गया था। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इंदु रानी की ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें और इसी तरह अपने पसंदीदा सितारों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल बॉलीवुड डायरी को सब्सक्राइब जरूर करें।